नमस्कार, आप देख रहे हैं नई गूंज। चलते हैं आज के मुख्य समाचारों की ओर। हिमाचल में 4 और जिलों में भी दुकानें खोलने का समय तय। एचपीओ शिमला ने 90 दिन में परिणाम निकालने का दावा किया। 4 महीने से इंतजार कर रहे हैं विद्यार्थी। जम गया अटल टनल का नॉर्थ पोर्टल। बर्फ का पहाड़ खोदने के लिए बीआरओ ने संभाली कमान। सोलन के कोटी स्टेशन के पास नेशनल हाईवे 5 पर पहाड़ी से गिरी चट्टान। चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हिमाचल प्रदेश के चंबा, सिरमौर व किन्नौर और लाहौल स्पीति जिले में भी दुकानों को खोलने का समय निर्धारित कर दिया गया है। मंगलवार को जिलाधिकारी चंबा डीसी राणा की ओर से जारी आदेशों के अनुसार जिले में सभी दुकानें सुबह 9 बजे से शाम के 7 बजे तक खुली रहेंगी। फार्मेसी और केमिस्ट की दुकानों को इस आदेश के प्रभाव से छूट दी गई है और वे हमेशा की तरह काम करना जारी रखेंगे। मोटर मैकेनिक, टायर पंचर की दुकानें रात 11 बजे तक खुली रहने की अनुमति होगी। रेस्तरां और ढाबों को रात 10 बजे तक खुले रहने की अनुमति होगी। हालांकि राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित रेस्तरां और ढाबे को रात 11 बजे तक खुला रखा जा सकेगा। सभी दुकानों में नो मास्क नो सर्विस का नियम लागू होगा। इसी तरह जिला सिरमौर में भी बंदिशें भी बढ़ गई हैं। दुकानों को खोलने और बंद करने का समय निर्धारित कर दिया है, जबकि रविवार को बाजार बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। इसके साथ सिरमौर में सभी सामाजिक और धार्मिक समारोह पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा, जबकि शैक्षणिक, खेल, विवाह, मनोरंजन, सांस्कृतिक व राजनीतिक सभाओं को 50% क्षमता के साथ आयोजन की अनुमति होगी। अधिकतम 100 व्यक्तियों को इंडोर व खुले स्थान पर 50% क्षमता के साथ अधिकतम 300 व्यक्तियों की अनुमति होगी। किसी भी प्रकार के आयोजन के लिए संबंधित उपमंडलीय अधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। यह आदेश जिला दंड अधिकारी आर.के. गौतम ने जारी किए हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों को छोड़कर रेस्तरां और ढाबों को सभी दिनों में शाम 7:30 बजे तक संचालित करने की अनुमति होगी और शाम 7:30 बजे के बाद रात 9 बजे तक केवल भोजन वितरण सेवाएं प्रदान कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त प्रबंधक व खाना पकाने वाले कर्मचारी को RT-PCR करवाना आवश्यक होगा। खाना पकाने वाले कर्मचारी अनिवार्य रूप से मास्क, दस्ताने और हैंड कवर आदि पहनेंगे। चलते हैं आज की दूसरी खबर की ओर। कोरोना के कारण गड़बड़ाए एचपीओ शिमला के कक्षाओं और परीक्षाओं के शेड्यूल का सीधा असर विद्यार्थियों के भविष्य पर पड़ रहा है। सितंबर माह में समाप्त हो चुके LLB की परीक्षाओं के बाद से अब तक विधि कोर्स के छात्र अपनी परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। परिणाम घोषित न होने के कारण इन विद्यार्थियों के लिए LLM में प्रवेश की प्रक्रिया भी अटकी हुई है। वहीं जिनकी डिग्री पूरी हो चुकी है वह बार काउंसिल ऑफ इंडिया से दिए जाने वाले लाइसेंस को भी पिछला परिणाम न आने के कारण नहीं ले पा रहे हैं। विधि विभाग के विद्यार्थियों का कहना है कि 4 माह बीत जाने के बाद भी विश्वविद्यालय प्रशासन LLB अंतिम वर्ष का अब तक परीक्षा परिणाम घोषित नहीं कर पाया है। विवि 90 दिनों में परीक्षा परिणाम घोषित करने के दावे करता है। अभिभावक डॉक्टर अनिल कुमार का कहना है कि परिणाम को घोषित करने में हो रही देरी से विद्यार्थी LLM के कोर्स में प्रवेश नहीं ले पा रहे हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया से डिग्री पूरी किए जाने पर मिलने वाले लाइसेंस भी नहीं मिल पा रहे हैं। उनका कहना है कि पहले विवि ने मई-जून में होने वाली LLB की परीक्षाएं देरी से करवाई। अब 4 माह बीत जाने पर परिणाम ही घोषित नहीं हो रहा है। उनका आरोप है कि परिणाम को लेकर विवि में कॉल करने पर कोई जवाब तक नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि विवि के इस सुस्त रवैये से छात्रों के एक डिग्री पूरा करने में 4 साल लग रहे हैं। विवि प्रशासन से LLB अंतिम सेमेस्टर के छात्रों के परिणाम जल्द घोषित करने की मांग की है। उधर विवि के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर JS नेगी का कहना है कि LLB की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अवार्ड एंट्री की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जल्द ही LLB का परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। चलते हैं आज की तीसरी खबर की ओर। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में बेतहाशा बर्फबारी के बाद बीआरओ की चुनौतियां भी बढ़ गई हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के सामने लाहौल की जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए बर्फ के पहाड़ हैं, जिस पर पार पाने के लिए बीआरओ लगातार काम पर जुटा हुआ है। जनजातीय जिंदगी ठंड के बीच आराम से चल सके और सेना की लाइफलाइन मनाली लेह मार्ग जाम ना हो, इसके लिए हाईवे खोलने के प्रयास लगातार जारी है। अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल पर कई फुट बर्फ जम चुकी है, जिसे हटाने के लिए बीआरओ की मशीनरी पूरी तरह से मुस्तैद है और रोड खोलने की हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। बीआरओ का मानना है कि अगर मौसम ने साथ दिया तो शीघ्र ही सड़क को खोल दिया जाएगा। चलते हैं आज की अगली खबर की ओर। नेशनल हाईवे 5 पर पिछले कई दिनों से हो रही भारी बारिश के चलते नेशनल हाईवे पर जगह जगह पत्थर गिर रहे हैं। ऐसा ही आलम नेशनल हाईवे 5 के समीप कोटी स्टेशन के पास देखने को मिला, जिस कारण वाहनों की आवाजाही में थोड़ी बाधा उत्पन्न हुई। गनीमत ये रही कि बड़ी चट्टान के गिरने से किसी भी प्रकार का जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ।
सूचना मिलते ही नेशनल हाईवे की पूरी टीम आवाजाही को दुरुस्त कर चट्टान को हटाने के कार्य में जुट गई। चट्टान बहुत बड़ी है जिसको हटाने में नेशनल हाईवे 5 के कर्मचारियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चलते हैं आज की अगली खबर की ओर। चुनावों से पहले ही पंजाब कांग्रेस प्रेसिडेंट नवजोत सिंह सिद्धू के बगावती तेवर शुरू हो गए हैं। एक पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए सिद्धू ने कहा कि किसने कहा कि पंजाब का सीएम हाईकमान बनाएगी। सिद्धू ने कहा कि पंजाब का सीएम पंजाब की ही जनता बनाएगी। हमीरपुर के सरकारी अस्पताल का दृश्य जहां पर पर्ची बनती है, आप इन फोटोज में साफ देख सकते हैं। कोरोना के होते हुए भी लोग कोरोना के नियमों का पालन नहीं कर रहे और प्रशासन भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा। ये बात प्रशासन और लोगों को दोनों को ही समझनी होगी कि कोरोना नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप भी अपने क्षेत्र की समस्या या कोई न्यूज़ हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9418550709 या आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है naiggunj@gmail.com।